बाबा नीम करोली महाराज। आज के युग में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस नाम को ना जानता हो। आखिर क्यों? आज की तारीख में महाराज जी के भक्त भारत से लेकर अमेरिका और यूरोप तक फैले हुए हैं। प्रतिदिन हजारों और लाखों की संख्या में महाराज जी के भक्त उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित कैची धाम में इनके दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और विराट कोहली जैसी और भी कई हस्तियां उत्तराखंड आकर महाराज जी के दर्शन कर चुकी हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको महाराज जी का जीवन परिचय और इनके हैरान कर देने वाले चमत्कारों के बारे में आप सभी को बताएंगे। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। बाबा नीम करोली महाराज का जन्म 11 सितंबर सन 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। बाबा जी का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। इन्हें हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। महाराज जी की माता का नाम राम दुलारी तथा महाराज जी के पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद था। श्री नीम करोली महाराज भगवान हनुमान जी के परम भक्त थे तथा इन्हीं का ध्यान किया करते थे। 11 वर्ष की छोटी आयु में महाराज जी का विवाह हो गया था। मात्र 17 वर्ष की आयु में महाराज जी को ज्ञान प्राप्ति हो गई थी तथा 1958 में अध्यात्म की पुकार के चलते महाराज जी ने अपने घर का त्याग कर दिया। महाराज जी ने भारत में कई हनुमान जी के मंदिर बनवाए। कैची धाम जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ी जो कि नैनीताल जिले में स्थित है, साथ ही लखनऊ, कानपुर, रामेश्वरम और वृंदावन जैसे शहरों में कई हनुमान जी के मंदिर नीम करोली महाराज जी ने बनवाए। तो अब हम बात करते हैं कि इनका नाम नीम करोली महाराज कैसे पड़ा और इनके चमत्कारों के बारे में। एक बार की बात है, बाबा जी को ट्रेन से कहीं यात्रा करनी थी, लेकिन बाबा जी के पास ट्रेन की टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। तभी बाबा जी के संत स्वरूप को देखते हुए टीटी उन्हें ट्रेन में मुफ्त में यात्रा करने की अनुमति दे देता है। कुछ ही देर बाद ट्रेन अगले स्टेशन करौली नामक स्टेशन पर पहुंचती है, जहां पर ट्रेन का टीटी चेंज होता है और नया टीटी आकर बाबा जी से टिकट दिखाने के लिए कहता है। बाबा जी के पास टिकट ना होने के कारण टीटी उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल देता है और ट्रेन से बाहर जाने के बाद तभी नीम करोली महाराज पास ही में स्थित एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करना शुरू कर देते हैं। बहुत देर बीत जाने के बाद ट्रेन का प्रस्थान करने का समय हो जाता है, लेकिन ट्रेन स्टार्ट नहीं होती। ट्रेन को ठीक करने के लिए काफ़ी इंजीनियर्स, मैकेनिक्स और टेक्नीशियंस को बुलाया जाता है, लेकिन फिर भी ट्रेन सही नहीं होती। तभी पास ही में कुछ स्थानीय लोग टीटी को जाकर यह बोलते हैं कि आपने जिस संत को इस ट्रेन से बाहर निकाला वह कोई मामूली संत नहीं है और इन्हीं की वजह से ये ट्रेन स्टार्ट नहीं हो रही। तभी टीटी उनकी बातों पर यकीन करता है और बाबा जी को ट्रेन में वापस बुला लेता है और बाबा जी जैसे ही ट्रेन में वापस बैठते हैं वह ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। इसी के बाद टीटी महाराज जी से माफ़ी मांगता है और महाराज जी अपना सफ़र आगे को जारी रखते हैं। तो इस प्रकार करौली नामक स्टेशन पर नीम के पेड़ के नीचे तपस्या करने के कारण उनका नाम बाबा नीम करोली पड़ा। तो ये तो हो गई महाराज जी के नाम के पीछे की कहानी। तो आइए अब हम आपको सुनाते हैं महाराज जी के दिव्य चमत्कारों से भरपूर कुछ और कहानियाँ। एक बार की बात है, महाराज जी अपने किसी उद्देश्य के चलते दूर किसी गांव में एक बुजुर्ग परिवार के पास पहुंचे। परिवार में एक बुजुर्ग वो उनकी पत्नी रहा करती थी। महाराज जी बोले, आज रात मैं आप ही के घर पर रुकूंगा। दोनों ही महाराज जी के अनन्य भक्त थे। तभी दोनों ने महाराज जी को खुशी खुशी अंदर बुलाया और उनके पास भोजन की जो भी खास सामग्री थी उसी से उन्होंने महाराज जी को भोजन करवाया। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण दोनों ने महाराज जी को चारपाई पर सुलाकर उनको अपना एक कंबल ढका दिया और खुद दोनों बिना कंबल के ज़मीन पर सो गए। तभी जैसे जैसे आधी रात बीती, महाराज जी ज़ोर ज़ोर से कर्राहने लगे। ऐसा प्रतीत होता कि महाराज जी को कोई मार रहा है, कोई चोट पहुंचा रहा है और महाराज जी के कर्राहने का सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। महाराज जी की आवाज़ सुनकर दोनों बुजुर्ग परेशान हो गए और उठ गए, लेकिन महाराज जी को उठाना उन्होंने ठीक नहीं समझा और ना वो खुद पूरी रात सो पाए। सारी रात दर्द से कर्राहने के बाद महाराज जी सुबह उठे और उस कंबल को लपेटकर उस बुजुर्ग व्यक्ति को दे दिया और उससे कहा कि जाओ इस कंबल को गंगा में प्रवाहित कर दो और हाँ, इस कंबल को खोल कर मत देखना। दोनों बुजुर्गों ने हैरान होकर कंबल को उठाया, लेकिन कंबल उन्हें बहुत भारी लगा। लेकिन महाराज जी के आदेशानुसार उन्होंने उस कंबल को बिना खोले गंगा में प्रवाहित कर दिया। गंगा में कंबल को प्रवाहित करने के बाद दोनों बुजुर्गों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर महाराज जी ने उनसे ऐसा क्यों करवाया। तभी कुछ ही दिनों के बाद बुजुर्ग का बेटा
बांग्लादेश से युद्ध के पश्चात वापस घर लौटा, जो कि ब्रिटिश आर्मी में एक सिपाही था और बर्मा फ्रंट पर तैनात था। जब बाद में बुजुर्ग ने अपने पुत्र से सेना का हाल समाचार लिया, तब पता चला कि रात में दुश्मनों की पूरी फौज ने इन्हें घेर लिया। यह वही रात थी जिस रात महाराज जी इनके घर आए थे। पूरी रात दुश्मनों की फौज ने इन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें इसके सारे साथी मारे गए, लेकिन इसको एक भी गोली नहीं लगी, एक भी गोली इसे छू न सकी। वो इसलिए क्योंकि उस रात सारी गोलियां नीम करौली महाराज अपने शरीर पर लेते रहे, सारी रात गोलियां खाते रहे और खुद दर्द के मारे कर्राते रहे, ताकि इन दोनों बुजुर्गों का इकलौता पुत्र जीवित रह सकें। तभी दोनों बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें वह सारी बात याद आ जाती है कि आखिर महाराज जी का उनके घर पर आने का क्या उद्देश्य था, क्यों वह कंबल इतना भारी था। दरअसल उस कंबल में वो सारी गोलियां थी जो उसके बेटे को लगने वाली थी, लेकिन महाराज जी की कृपा होने के कारण उसे एक भी गोली छू ना सकी। तो यही कारण है अपने कष्ट और दुखों को कम करने के लिए आज कैची धाम में लाखों श्रद्धालु और भक्त महाराज जी को कंबल भेंट करते हैं। तो चलिए अब हम आपको एक और चमत्कार से भरपूर कहानी सुनाते हैं। तो एक बार की बात है, महाराज जी दिल्ली के बिरला मंदिर के अंदर अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे और मन ही मन हनुमान जी का ध्यान लगा रहे थे। तभी बाहर कुछ बांग्लादेशी आए थे। महाराज जी का सेवक महाराज जी से आकर बोलता है कि महाराज, बाहर कुछ बांग्लादेशी आए हुए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तभी महाराज ने अपने सेवक के द्वारा संदेश भिजवाया कि जिसका भी भाई जेल में हो वो अंदर आ जाओ। तभी उसमें से एक बांग्लादेशी बोला कि मेरा भाई जेल में है, मेरा भाई पाकिस्तान के अंदर एक जेल में है। तभी वह बांग्लादेशी अंदर गया और महाराज जी बोले कि तुम्हारा भाई दुश्मन की कैद से जल्द ही छूटकर घर आने वाला है और वह तुम्हारे देश का सबसे बड़ा शहंशाह बनेगा। अब तुम जाओ और अपने भाई के स्वागत की तैयारियां करो। तभी वह बांग्लादेशी बोला कि महाराज, यह नामुमकिन है। मेरा भाई पाकिस्तान की मियाँ वाली जेल के काल कोठरी में बंद है और सरकार ने उसे सजाए मौत का फैसला सुनाया है। तभी महाराज जी बोले कि घर जाओ और फिजूल का समय व्यर्थ ना करो और अपने भाई की स्वागत की तैयारियां करो। कुछ समय बाद आज़ाद बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान बना। ये वही व्यक्ति था जिसके भाई को महाराज जी ने कहा था कि स्वागत की तैयारी करो, जल्द ही तुम्हारा भाई दुश्मन की कैद से छूटकर घर आने वाला है और तुम्हारे देश का बड़ा शहंशाह बनने वाला है। दोस्तों, अब हम आपको एक और लास्ट कहानी सुनाते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपका अध्यात्म की शक्तियों के प्रति विश्वास और गहरा हो जाएगा। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रिचर्ड एल्पर्ट। यह हार्वर्ड के प्रोफेसर थे और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े नशेबाज थे। LSD नाम की एक गोली को यह हर रोज़ लिया करते थे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यह LSD आखिर होता क्या है। LSD का मतलब होता है लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलएमाइड। यह एक शक्तिशाली साइकेडेलिक ड्रग होती है जिसमें एक गोली का नशा कम से कम 6 से 12 घंटे तक रहता है और कुछ मामलों में LSD का इफेक्ट कम से कम 24 घंटे तक बॉडी में रहता है। एक दिन अपने कुछ दोस्तों के कहने पर रिचर्ड भारत आकर महाराज जी के कैची धाम आश्रम में चले गए। उस समय महाराज जी अपने भक्तों से अध्यात्म की कुछ मज़ेदार बातें कर रहे थे। थोड़ी देर कथा सुनने के बाद रिचर्ड महाराज जी से बोले, महाराज जी आप एक गोली खाइए, इससे आपको कथा सुनाने में और अधिक आनंद आएगा। महाराज जी ने वो LSD की गोली को टॉफ़ी की तरह खा लिया और कुछ ही देर में महाराज जी को कथा सुनाते सुनाते 1 से 2 घंटे हो गए और रिचर्ड मन ही मन परेशान हो गया, हैरान हो गया कि अभी तक बाबा जी को इस गोली का नशा क्यों नहीं हुआ। तभी बाबा जी रिचर्ड से बोले कि तुम तो कह रहे थे कि इस गोली को खाकर मुझे कथा सुनाने में काफ़ी आनंद आएगा, लेकिन मुझे तो ऐसा कोई आनंद नहीं आया। यह सुनकर रिचर्ड एकदम हैरान हो गया। तभी रिचर्ड को लगा कि कहीं मैंने महाराज जी को गलत गोली तो नहीं दे दी। तभी रिचर्ड ने अपना डब्बा वापस से निकाला और 3 और LSD की गोली उसने महाराज जी को खाने के लिए दे दी। महाराज जी के गोली लेने के 2 से 3 घंटे बाद कथा सुनाते सुनाते रिचर्ड ने हैरान होकर महाराज जी से पूछा कि महाराज आपको कैसा लग रहा है। तभी महाराज जी बोले कि तुम तो कह रहे थे कि इस गोली को खाकर बहुत आनंद आएगा, लेकिन मुझे अभी तक कोई आनंद नहीं आया। यह बात सुनते ही रिचर्ड बहुत ज़्यादा घबरा गया कि आखिर बाबा जी पर इन गोलियों का असर क्यों नहीं हो रहा। तभी बाबा जी ने रिचर्ड से पूछा कि और कितनी गोलियां हैं तुम्हारे पास। तभी महाराज जी ने रिचर्ड के हाथ से पूरा LSD का डब्बा लिया और LSD का पूरा डब्बा खाली कर दिया। सारी गोलियां महाराज खा गए और आराम से कथा करने लगे। जब महाराज जी ने LSD की गोलियों का पूरा डब्बा ख़त्म कर दिया, तब जाकर रिचर्ड बहुत ज़्यादा घबरा गया और रिचर्ड ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा
कि कोई एम्बुलेंस बुलाओ, कोई डॉक्टर बुलाओ। तभी शिष्यों ने घबराकर डॉक्टर को बुला लिया और डॉक्टर ने महाराज जी की जांच की, महाराज जी का ब्लड सैंपल लिया, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं निकला। महाराज जी बिल्कुल नॉर्मल और स्वस्थ थे। यह सब देखकर रिचर्ड महाराज जी की महिमा को समझ गया था और उसने अपने सारे नशों का त्याग कर दिया तथा अपना घर, देश, अपना शहर सब कुछ छोड़कर महाराज जी का सेवक बनकर जिंदगी भर भारत देश में ही उनके आश्रम में रहा। आगे चलकर महाराज ने रिचर्ड का नाम रामदास रखा और यही रामदास महाराज जी के महान शिष्यों में से एक बना। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आप उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित कैची धाम घूमना चाहते हैं।